हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम माघ मास महत्तम अध्याय 30 को सुनते हैं। पवित्र नदी में या फिर गंगा में स्नान करते समय गंगा स्त्रोत या गंगा का पाठ जरूर से जरूर करें। सभी पापों का अंत होता है। जो हमारे बहुत सारे पिछले जन्मों के भी पाप होते हैं उनका अंत भी होता है और व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। जब हमारे सारे पाप खत्म होंगे और हम शुद्ध होंगे तभी मोक्ष मिलेगा। अगर आप कहीं भी बाहर स्नान करते हैं वो गंगा स्त्रोत का पाठ जरूर से जरूर करें। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ मास महत्तम अध्याय 30 को सुनते हैं। गणनायके शंभुसुत विघ्न हरो गणराज, सकल कले संताप के तुरंत मिटा दो आज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु है अमृत है जगत में, बाकी सब विषबेल। सतगुरु संत अनंत है, प्रभु से करा दे मेल। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। अब कल हमने माघ मास महत्तम अध्याय 29 में पुष्कर जी द्वारा नारकी जीवों का उद्धार करने की कथा सुनी थी। अब आगे की कथा हम माघ मास महत्तम अध्याय 30 में सुनते हैं। महात्मा पुष्कर द्वारा नरक के जीवों के उद्धार का विवरण सुन राजा दिलीप महर्षि वशिष्ठ जी से बोले, हे मुने, आप इक्ष्वाकु वंश के गुरु और महात्मा है। आपको बारंबार नमस्कार है। माघ स्नान करने वालों के लिए कौन कौन से मुख्य तीर्थ है उनका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, माघ मास में आने पर बस्ती से बाहर जहाँ कहीं भी जल है उसी सब ऋषियों ने गंगा जल के समान बताया है। तथापि मैं तुमसे विशेषतः माघ स्नान के लिए मुख्य तीर्थों का वर्णन करता हूँ। पहला है तीर्थराज प्रयाग। ये बहुत विख्यात तीर्थ है। प्रयाग सब तीर्थों में कामना की पूर्ति करने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। उसके सिवाय नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरयू, यमुना, द्वारका, अमरावती, सरस्वती और समुद्र का संगम गंगा सागर संगम, कांची, त्र्यंबक तीर्थ, सप्त गोदावरी का तट, कालंजर, प्रभास, बद्रिकाश्रम, माल्य, ओंकार क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गोकर्ण, बगुकर्ण, भृंगतुंग, पुष्कर, तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा, वेणी, नर्मदा, सुवर्णमुखी तथा वेगवती नदी, ये सभी माघ मास में स्नान करने के लिए मुख्य तीर्थ है। गया नामक जो तीर्थ है वह पितरों के लिए तृप्तिदायक और हितकर है। ये भूमि पर विराजमान तीर्थ हैं जिनका मैंने तुमसे वर्णन किया है। राजन, अब मानस तीर्थ बतलाता हूँ, अर्थात जो मन से तीर्थ किए जाते हुए। उनमें भली भांति स्नान करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिय निग्रह तीर्थ, सर्वभूतया तय तीर्थ, सरलता तीर्थ, दान तीर्थ, दम तीर्थ, संतोष तीर्थ, ब्रह्मचार्य तीर्थ, नियम तीर्थ, मंत्र जप तीर्थ, प्रिय भाषण तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, धैर्य तीर्थ, अहिंसा तीर्थ, आत्म तीर्थ, ध्यान तीर्थ और शिव स्मरण तीर्थ, ये सभी मानस तीर्थ है। मन की शुद्धि सब तीर्थों से उत्तम तीर्थ है। शरीर से जल में डुबकी लगा लेना ही स्नान नहीं कहलाता। इसमें बताया कि अगर हम शरीर धोते हैं वो ये सब कुछ नहीं है, मन का भी शुद्ध होना जरूरी है। जिसके मन और इंद्रियों के संयम में स्नान किया जाता है वास्तव में उसी का स्नान सफल है, क्योंकि वह पवित्र एवं स्नेह युक्त चित्त वाला माना गया है। जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, दंभी और विषय लोलुप है वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके भी पापी और मलिन ही बना रहता है। केवल शरीर की ही मैल छुटाने से मनुष्य निर्मल नहीं होता, मन की मैल धुलने पर भी वह अत्यंत निर्मल होता है। जलचर जीव जल में ही जन्म लेते और उसी में मर जाते हैं, किंतु इससे वे स्वर्ग में नहीं जाते। इसमें बताया कि
जल में रहने वाले जितने जीव वे हमेशा जल में रहते, परंतु फिर भी वे स्वर्ग में नहीं जाते। इसलिए मन से भी साफ होना चाहिए, क्योंकि उनके मन की मैल नहीं धुलती रहती। विषय में जो अत्यंत आसक्ति होती है उसी को मानसिक मल कहते हैं। विषय की ओर से वैराग्य हो जाना ही मन की निर्मलता है। दान, यज्ञ, तपस्या, बाहर भीतर की शुद्धि और शास्त्र ज्ञान भी तीर्थ ही है। यदि अंत कारण का भाव निर्मल हो तो ये सब के सब तीर्थ ही हैं। जिसने इंद्रिय समुदाय को काबू में कर लिया है वह मनुष्य जहाँ जहाँ निवास करता है वहीं वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, पुष्कर आदि तीर्थ प्रस्तुत है। जो ज्ञान से पवित्र, ध्यान रूपी जल से परिपूर्ण और राग देश रूपी मत को धो देने वाला है, वैसे मानस तीर्थ में जो स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, यह मैंने तुमसे मानस तीर्थ का लक्षण बतलाया। अब भूतल के तीर्थों की पवित्रता का कारण सुनो। जैसे शरीर के कुछ भाग परम पवित्र माने गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के भी कुछ अत्यंत पुण्यमय माने जाते हैं। भूमि के अद्भुत प्रभाव, जल की शक्ति और मुनियों के अनुग्रह पूर्वक निवास से तीर्थों को पवित्र बताया जाता है। इसलिए भीम और मानस सभी तीर्थों में जो नित्य स्नान करता है परम गति को प्राप्त होता है। प्रचुर दक्षिण वाले अपृष्टोम आदि यज्ञों से यजन करके भी मनुष्य उस फल को नहीं पाता जो उसे तीर्थों में जाने से प्राप्त होता है। जिनके दोनों हाथों, दोनों पैर और मन काबू में हो तथा जो विद्या, तप और कीर्ति से संपन्न हो वह तीर्थ के फल का भागी होता है। श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित हो तीर्थों की यात्रा करने वाला धीर पुरुष कृतज्ञानी किए हुए उपकार को न मानने वाला हो तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर जो शुद्ध कर्म करता है उसकी तो बात ही क्या। वह मनुष्य पशु पक्षियों की योनि में नहीं पड़ता, बुरे देश में जन्म नहीं लेता, सुख का भागी नहीं होता, स्वर्गलोक में जाता और मोक्ष का उपाय भी प्राप्त कर लेता है। अश्रद्धालु, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और केवल युक्तिवाद का सहारा लेने वाला ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते। जो शास्त्रोक्त तीर्थों में विधि पूर्वक विचरते और सब प्रकार के द्वंद्वों का सहन करते हैं, धीर मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। तीर्थ में अर्घ्य और आह्वान के बिना ही श्राद्ध करना चाहिए। वह श्राद्ध के योग्य कल हो या न हो, तीर्थ में बिना विलंब किए श्राद्ध और तर्पण करना उचित है। उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। अन्य कार्य के प्रसंग में से भी तीर्थ में पहुंच जाने पर स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से तीर्थ यात्रा का नहीं परंतु तीर्थ स्नान का फल अवश्य प्राप्त होता है। तीर्थ में नहाने से पापी मनुष्य के पाप भी की शांति होती है। जिनका हृदय शुद्ध है उन मनुष्यों के तीर्थ शास्त्रोक्त फल प्रदान करने वाला होता है। जो दूसरे के लिए तीर्थ यात्रा करता है वह भी उसके पुण्य का 16वां अंश प्राप्त कर लेता है। कुश की प्रतिमा बनाकर तीर्थ के जल में उसे स्नान करवावे। जिसके उद्देश्य से उस प्रतिमा का स्नान कराया जाता है वह पुरुष तीर्थ स्नान के पुण्य का 8वां भाग प्राप्त करता है। तीर्थ में जाकर उपवास करना और सिर के बालों का मुंडन करना चाहिए। मुंडन से मस्तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस दिन तीर्थ में पहुंचे उसके पहले दिन उपवास करें और दूसरे दिन श्राद्ध एवं दान करें। तीर्थ के प्रसंग के मैंने श्राद्ध को भी तीर्थ बतलाया है। यह स्वर्ग का साधन है तो है ही, मोक्ष की प्राप्ति का भी उपाय है। इस प्रकार के नियम का आश्रय ले माघ मास के व्रत ग्रहण करना चाहिए और उस समय ऐसे ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष सब जगह कुछ न कुछ दान अवश्य करे। बेर, केला और आंवले का फल, शेर भर घी, शेर भर तिल, पान, 16 शेर चावल, कुमड़ा और खिचड़ी, ये 9 वस्तुएं प्रतिदिन ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। जिस किसी प्रकार उसके माघ मास को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। किंचित सूर्योदय होते ही माघ स्नान करना चाहिए तथा माघ स्नान करने वाले पुरुष को यथाशक्ति शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करना चाहिए।
विशेषतः ब्राह्मणों और साधु सन्यासियों को पकवान भोजन कराना चाहिए। जाड़े का कष्ट दूर करने के लिए सूखी तक लकड़ियों का दान करना चाहिए। रुई भरा अंगा, सैया, गद्दा, यज्ञ पवित्र, लाल वस्त्र, रुई द्वारा रजाई, जायफल, लौंग, बहुत से पान, विचित्र विचित्र कंबल, हवा से बचाने वाले ग्रह, मुलायम जूते और सुगंधित उपटन दान देने चाहिए। घी, कंबल, पूजन सामग्री, लाल अगर, धूप, मोटी बत्ती वाले दीप और भांति भांति के नैवेद्य भी माघ स्नान में जनित फल की प्राप्ति के लिए भगवान माधव की पूजा करें। माघ मास में डुबकी लगाने से सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और अनेकों जन्मों के उपार्जित संपूर्ण महापाप तत्काल ही विलीन हो जाते हैं। यह माघ स्नान ही मंगल का साधन है, यही वास्तव में धन का उपार्जन है तथा यही जीवन का फल है। भला माघ स्नान मनुष्य का कौन कौन सा कार्य सिद्ध नहीं करता। यह पुत्र, मित्र, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष का देने वाला है। यह हमने माघ मास महत्तम अध्याय 30 सुना। कल हम आखिरी अध्याय 31 सुनेंगे। जीवन हम बहुत छोटा है, कब क्या हो जाए पता नहीं। हमेशा सोचते रहते कि भक्ति की बहुत उम्र पड़ी है, पर विश्वास करो उम्र नहीं पड़ी है। अभी से शुरू करोगे तो बाद में कर पाओगे, वरना जीवन यूं ही चला जाएगा। कल कभी नहीं आता। सबसे भक्ति करने का सबसे सरल उपाय है कलयुग में सबसे सरल उपाय नाम जाप करना। शास्त्रों में भी कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जाप करके हम भक्ति मुक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके हर समय हर पल हर सांस के साथ नाम जाप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंत में एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सबका भला कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए। ये भी एक सेवा है। राधे राधे।